प्रजापति हिताय समिति ने 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया मांग पत्र बरेली में। प्रजापति हिताय समिति ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम मांग पत्र भेजा। प्रजापति हिताय समिति के अध्यक्ष हरिओम प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में कुम्हार समाज संपूर्ण भारत में निवास करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर मिट्टी के बर्तन समेत अन्य कलात्मक वस्तुओं का विक्रय कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा नाम हरिओम प्रजापति है। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है, क्योंकि हम प्रजापति समाज से आते हैं, हम कुम्हार समाज से आते हैं। हमारे समाज के अधिकतर लोग 20% लोग शहरी क्षेत्रों में और 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सभी का काम मिट्टी से कलात्मक वस्तुओं बनाकर जैसे गिलास हो गया, प्याली हो गई, मटका हो गया, घड़ा हो गया, इस तरह की वस्तुएं बनाते हैं और उसे बाजार में विक्रय कर अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। मगर वर्तमान समय में ये कार्य बहुत मुश्किल होता जा रहा है और प्रजापति समाज आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है कि और कोई काम कर नहीं सकता और इस काम को करने के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो उन्हीं परेशानियों को हल करने के लिए आज हम इस धरने पर बैठे हैं और इस धरने पर हम अपनी 7 सूत्री मांग लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे जिलाधिकारी बरेली द्वारा। क्या मांग है? हमारी पहली मांग है कि अधिक से अधिक तालाबों का पट्टा प्रजापति समाज को दिया जाए। क्या है कि अभी वर्तमान समय में विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकार ने या प्रशासन ने या शासन ने तालाब के पट्टे नीलाम करने की एक योजना बनाई है। उसमें क्या है कि एक नीलामी की योजना ऐसी है जिसमें पट्टे नीलाम होते हैं और जो ज्यादा बोली लगाता है पट्टे उसको मिल जाते हैं। क्योंकि प्रजापति समाज बहुत गरीब समाज है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विशाल विकासशील युग में सभी जातियों, सभी समाजों का विकास हुआ, परंतु प्रजापति समाज का विकास नहीं हो पाया। इसलिए धन के अभाव में हम वो पट्टे नीलामी द्वारा नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है, हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हमारे प्रजापति समाज के लोगों को सीधे सीधे पट्टे आवंटित किया जाए। दूसरी मांग है रेलवे स्टेशन और परिवहन निगम और सरकारी दफ्तरों पर। क्योंकि क्या है कि आजकल क्या है, जो प्लास्टिक के गिलास है इससे हमारे जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसे चलन से बाहर कर दिया है। तो हमारी मांग है कि जितने भी रेलवे और सरकारी दफ्तर है, रोडवेज है, वहाँ पर हमारे मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास, प्याली में चाय सर्व करना अनिवार्य कर दिया जाए, उनका चलन अनिवार्य कर दिया जाए। और अगली मांग हमारी है सरकारी कार्यालय आवासों पर। क्या है कि हर सरकारी आवास हो गए, कार्यालय हो गए, वहाँ पर सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो चूंकि देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो प्लास्टिक के गमले हैं उनका उपयोग ज्यादा होता है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उन प्लास्टिक के गमलों का उपयोग न कर हमारे द्वारा बनाए हुए मिट्टी के गमलों का प्रयोग किया जाए, जिससे हमारे आय की इनकम बढ़ेगी और हमारा विकास संभव हो सकेगा। अगली हमारी मांग है कि जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, रोडवेज हो गए और नगर निगम की बहुत सी जगह हैं, जो दुकानें हैं जो नीलाम होती हैं और लोगों को आवंटित की जाती है। तो हमारे लिए भी कोई, हमारे जनसंख्या के अनुपात में ऐसा कोई सरकार को रेशो बनाना चाहिए, प्रशासन का रेशो बनाना चाहिए। उसमें कुछ दुकानें हमारे समाज को भी आरक्षित करनी चाहिए, जिससे वो वहाँ पर अपना व्यापार सुचारू रूप से चालू कर सके। अगली हमारी मांग है कि आजकल क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ कि घनी आबादियां बहुत हो गई हैं, बस्तियां बहुत आबादी हो गई हैं और लोगों के पास जगह कम है, रहने को कम है। तो आस पड़ोस के लोग क्या है कि वो जब हवा लगता है, क्योंकि बर्तन बनते हैं फिर हवा में वो पकते हैं, तो जब पकते हैं तो आस पड़ोस के लोग क्या है कि विरोध करते हैं कि साहब धुआं लग रहा है ये। तो हमारी सरकार से एक मांग ये है कि बहुत सी ऐसी सरकारी जगह पड़ी हैं जो उपयोग नहीं हो रही है समाज के, सरकार के लिए, तो उन जगहों में हमें आवंटित कर दी जाए, जिससे हम अपना पट्टा और वहाँ ले सकें और अपने हवा लगा सके और हमारे बर्तन पक सके। अगली मांग ये है कि जो माटी कला बोर्ड है उसमें जो अधिकारियों का जो वो रहता है कार्यकाल, जैसे मान लीजिए कि जो भी हमें सरकार योजनाएं दे रही हैं तो उसका हम तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिसका मुख्य कारण है कि वो उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। तो हम मांग ये करना चाहते हैं कि माटी कला बोर्ड के जितने अधिकारी हैं वो अधिक से अधिक हमारे जहाँ समाज रह रहे हैं वहाँ पर कैंप लगाएं और हमें सरकार की योजनाओं को बताएं, जिससे हम उसको लाभ को प्राप्त कर सकें।
और फिर अगली मांग हमारी जो है कि हमारा प्रजापति समाज, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस विकासशील युग में सभी जातियों का विकास हुआ, हमारा विकास नहीं हो सका। तो एक मतलब मैं एक्स्ट्रा एक निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार से, प्रशासन से, कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें जैसे सरकारी नौकरी हो गई, सरकारी ठेके होते हैं, उसमें हमारी भागीदारी दी जाए।